नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शहरोज अली नवाज के पास आता है। बाबा, आपको कुछ बताना है, सब कुछ सच सच। अली नवाज कहता है, क्या जानते हो तुम राहिम और उस लड़की के बारे में? शहरोज कहता है, बाबा असल में वो लड़की बहुत टाइम से भाई के पीछे पड़ी हुई थी, चाहती थी कि भाई उससे शादी कर लें, लेकिन भाई तो महीन से मोहब्बत करते थे, उससे शादी करना चाहते थे। मगर जब उस लड़की को पता चला कि भाई महीन से मंगनी करने जा रहे हैं तो उसने भाई को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कहने लगी अगर हमारी शादी ना हुई तो वो अपने और भाई के रिलेशनशिप के बारे में पूरी दुनिया को बता देगी। वो इस एंगेजमेंट को ख़त्म करवाना चाहती थी। उसकी इन्हीं बदतमीजियों की वजह से भाई को गुस्सा आया और भाई ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर चढ़ दिया। वो टेबल पर गिर गई और बेहोश हो गई। फिर भाई ने उसे बाहर फेंकवा दिया ताकि उसका इल्जाम भाई पर ना आए। इसलिए भाई ने सीसीटीवी कैमरे भी बंद करवा दिए। इधर फारूक अली नवाज के ऑफिस पहुंच जाता है। फारूक कहता है, मैं तो भाईजान न्यूज़ में ये खबर सुनकर परेशान ही हो गया हूं। अली नवाज कहता है, राहिम ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसी गिरी हुई हरकत करेगा, अपने ही होटल की वेटर के कत्ल में मुलव्विस होगा। फारूक कहता है, भाईजान ये आप क्या कह रहे हैं? अली नवाज कहता है, मैं अपनी तसल्ली के बाद और रहम के एतराफ़ के बाद ही ये बात तुमसे कर रहा हूं। इज्जत का सवाल है, मेरी साख दो पर लगी है, इस केस को हैंडल करो। रहम को बचाना है, अगर हो सके तो उस लड़की के घर वालों को दे दिलाकर खामोश करवा दो। फारूक को समझ नहीं आ रही थी, मगर आफिया तो कुछ और ही कह रही है। अली नवाज फारूक को कहता है, किस सोच में पड़ गए हो? फारूक कहता है, भाईजान अब ये पूरा वाकया मीडिया के हत्थे चढ़ गया है, बहुत शोर मचेगा। अली नवाज कहता है, इसीलिए तो कह रहा हूं कि किसी भी तरह करके ये केस दबा दिए जाए। इस वाकये के बाद तो मैं जुल्फकार से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। क्या सोचती होगी माहीन कि जिस लड़के से वो शादी करने जा रही है उसकी हरकतें इतनी गिरी हुई हैं। फारूक कहता है, भाईजान मैं पूरी कोशिश करूंगा इस मामले को सुलझा सकूं। इधर शहरोज अपने दोस्तों से मिलता है। उसके दोस्त बहुत परेशान थे। शहरोज अब क्या होगा? शहरोज कहता है, कुछ नहीं होगा, मगर एक बात याद रखो, अगर पुलिस तुमसे पूछताछ करे तो बगैर डरे भाई का नाम ले देना। शहरोज के दोस्त कहते हैं, राहिम भाई का? मगर उनका इस मामले से क्या ताल्लुक है? शहरोज कहता है, जान बचानी है ना तुमने तो ऐसा करना होगा, वरना तुम बच नहीं पाओगे। याद रखो, अगर मेरा नाम लिया तो मैं किसी न किसी तरह करके बच ही जाऊंगा, मगर तुम नहीं बचोगे। शहरोज के दोस्त कहते हैं, नहीं यार, हम वही करेंगे जो तुम कहोगे। शहरोज कहता है, शाबाश, काफी समझदार हो। शहरोज चला जाता है। बाद में उसके दोस्त कहते हैं, यार हमने किसको अपना दोस्त बना लिया है, ये तो हमें मरवा कर रहेगा। जो अपने भाई का नहीं हुआ हमारा क्या होगा? इधर आफिया एमन के बाप हफीज के घर आती है। आफिया हफीज को कहती है, मुझे नहीं पता कि ये वाकया कैसे हुआ, जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। हफीज कहता है, कोई गलत फहमी नहीं हुई, मुझे सिर्फ इतना पता है कि आपके बेटे ने मेरी बेटी को मरवाने की कोशिश की है, वो उसके कत्ल में मुलव्विस है। आफिया कहती है, देखिए आप लोग गरीब आदमी हैं, मामले को उछालकर आपकी बेटी की बहुत बदनामी होगी, मैं इसका अजाला करने को तैयार हूँ। जो आपकी डिमांड होगी मैं उसे पूरा करूंगी। बताइए आपको कितने पैसे चाहिए? इसके बदले आपने मीडिया को बस यही बताना है कि इस मामले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हफीज कहता है, आपको क्या लगता है कि मैं अपनी बेटी की कीमत लूंगा? आप मुझे अपनी दौलत दिखाकर खरीद लेंगी। आपका बेटा कसूरवार है तो उसे सजा भी मिलनी चाहिए। इधर आफिया नवाज डॉक्टर को भी अपने पास बुलाती है। आफिया डॉक्टर से पूछती है, कैसी है वो लड़की, उसकी दिमागी हालत कैसी है? डॉक्टर कहता है, उसका 20% दिमाग मुतासिर हुआ है, कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। आफिया कहती है, मैं नहीं चाहती कि वो लड़की नॉर्मल हो और वो अपने होशो हवास के साथ पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवाए। डॉक्टर कहता है, मगर मैं ऐसे में क्या कर सकता हूं आपके लिए? आफिया डॉक्टर के सामने नोटों से भरा हुआ बैग रखती है। ये सब आपका है, और कहेंगे तो और भी दे दूंगी। ये लड़की उस वक्त तक नॉर्मल नहीं होनी चाहिए जब तक मामला रफा दफा नहीं हो जाता। डॉक्टर हामी भर लेता है, मैं कोशिश करूंगा। इधर आफिया एमन से मिलने आती है। उसकी हालत इतनी ठीक नहीं थी
क्योंकि वो डॉक्टर की दी गई अद्वियात के जेर असर थी। एमन आफिया को देखती है। आफिया उसके पास जाती है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी। तुमने पुलिस को साफ साफ कहना है कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार राहिम अली नवाज है। समझ गई हो? अगर तुम इस तरह नहीं करोगी तो जानती हो क्या होगा? तुम्हारा भाई जो ब्लड कैंसर का मरीज है वो मर जाएगा। एमन बेबस थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इधर राहिम बार बार माहीन को कॉल कर रहा था। माहीन, कॉल उठाओ, तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम्हारे साथ बेवफाई का तो सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। माहीन के फोन की घंटी बार बार बज रही थी। आखिर माहीन राहिम की कॉल रिसीव करती है। राहिम कहता है, शुक्र है तुमने कॉल तो रिसीव की। माहीन, तुम यकीन करो, जो तुमने सुना वो सच नहीं है। माहीन कहती है, मैं कैसे यकीन करूं? मैंने खुद अपने कानों से सुना है। राहिम कहता है, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? क्या मैं बेवफा हूं? तुमसे बेवफाई करूंगा? माहीन कहती है, तुम बेवफाई कर चुके हो। इंगेजमेंट के बाद तुम फौरन गायब हो गए थे। तुम उस लड़की के साथ थे। मैं कैसे यकीन करूं? तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी राहिम। राहिम कहता है, तुम्हें जब हकीकत का पता चलेगा तो तुम्हारी आंखें खुलेंगी। अब मैं अपनी बेगुनाही किसी के सामने साबित नहीं करूंगा। राहिम रो रहा था, किसी को मुझ पर यकीन नहीं। दूसरी तरफ आफिया कहती है, वो है ना लड़का जो राहिम के साथ उलझ रहा था, वो अपने आप को उस लड़की का मंगेतर कहता है। उसको राजी करो, नौकरी का या पैसे का लालच दो। मैं चाहती हूं कि अब यह मसला जल्द से जल्द खत्म हो जाए। कुछ दिन गुजरेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ से आफिया का मुलाजिम कहता है, ठीक है मैडम। इधर एमन की माँ हफीज को कहती है, हफीज, बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। कहां हम और कहां वो? कैसे हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे? एमन ही हमारा वाहिद आसरा है। हमारे बेटे को ब्लड कैंसर है। उसे खून लगने की डेट भी करीब है। खुदा न खास्ता उसे कुछ हो ना जाए। हफीज कहता है, तुम मैं क्या करूं? जिन्होंने मेरी बेटी को इस हाल में पहुंचाया है उनको माफ कर दूं। एमन की मां कहती है, तो और हम करेंगे भी क्या? अगर केस लड़ते हैं तो इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, और फिर जिन लोगों को एमन के बारे में नहीं पता उनको भी पता लग जाएगा। आफिया का आदमी जमाल से भी मिलता है। जानता हूं कि एमन के साथ ज्यादती हुई है। हमें तुमसे हमदर्दी है। मेरी मानो तो कुछ दे लेकर मामला रफा दफा कर लेते हैं। तुम इस मुकदमे के मुद्दई हो। अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। सारी उम्र ऐश करोगे। जमाल कहता, भाई तुम कौन हो? आदमी कहता है, मेरी फिक्र छोड़ो, तुम आम खाओ, पेड़ से तुम्हें क्या लेना देना। जमाल कहता है, आदमी तो तुम काम के लगते हो। ड्रामा ए इश्क के जुनून में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।